मैं तो बोली सारी समस्त महिला जितनी पदाधिकारी है भाजपा की सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी बलात्कारी पार्टी से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। अब तो शर्म है उन महिलाओं के लिए। या तो हिंदू मुस्लिम कर दो, या तो दलित ब्राह्मण कर दो, या ठाकुर ब्राह्मण कर दो, या बाहर भीतर कर दो, या माओवादी कर दो, या चाइनीज पाकिस्तानी कर दो। अपने भाजपा के बलात्कारियों को बचाने की जब धामी जी कोशिश कर रहे हैं, जब उनका नाम आ ही गया है तो सुनो, उनको अभी इस्तीफा दे के अपने मुख्यमंत्री पद से और तुरंत जनता का सहयोग करें, वो तो मुख्यमंत्री दोबारा भी बन जाएंगे। अंकिता के हत्यारों को भाजपा सरकार मुर्दाबाद, सीबीआई जांच शुरू करो। जो रामचंद्र जी की पार्टी वाले जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि रामचंद्र जी की केवल बात ही न करें, उनके जो कार्य हैं उनका अनुसरण भी करें। उर्मिला सनावर के जो वीडियो वायरल होने के बाद से प्रदेश में फिर से अंकिता भंडारी मामले ने तूल पकड़ लिया है। उबाल मच गया है प्रदेश में। जो तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कहीं ना कहीं जो सनावर ने ऑडियो रिलीज़ की है, अपने जो वीडियो रिलीज़ की है, उसमें अब जो भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारियों के नाम उसमें उजागर किए हैं, जिसके बाद से प्रदेश भर में फिर से उबाल मच गया है। इसी क्रम में आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी डीएम कार्यालय पहुंची है ज्ञापन देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं उनसे इस विषय में। उर्मिला सनावर भी बीजेपी की लीडर हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। उनके जो हस्बैंड है सुरेश राठौर जी, जिनकी उन्होंने ऑडियो वायरल किए, वो भाजपा के विधायक रहे हैं। तो जब वो भाजपा के विधायक रहे हैं और भाजपा के लोग ही भाजपा के लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर इसमें सीबीआई जांच जरूरी हो जाती है। और हमारा ये कहना है कि जब आरोप लग रहे हैं तो आरोपों की सत्यता तो जांच से ही साबित होगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि नए तथ्य इसमें सामने आए हैं, नए आरोपित इसमें सामने आए हैं, नए लोगों पर आरोप लग रहे हैं। इसलिए एक तो SIT जाँच दोबारा से शुरू की जाए नए फैक्ट सामने आने के बाद, और दूसरा इस पर सीबीआई को जो है संस्तुति की जाए जाँच के लिए। तीसरा, हम लोग राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की ओर से ज्ञापन लेकर के भी यहाँ पर आए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है हम ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि SIT जांच को दोबारा से शुरू करें और सीबीआई जांच के लिए संस्तुति करें। भाई हम तो कह ही नहीं रहे, ये तो भाजपा के लोगों ने सवाल उठाए हैं ना। बीजेपी के जो लोग हैं, सुरेश राठौर बीजेपी के विधायक रहे हैं, और अगर उन्हीं का ऑडियो वायरल हो रहा है तो फिर सरकार पर सवाल तो खड़े होते ही हैं। तो इसलिए सरकार को हम तो ये कह ही नहीं रहे कि वो सही है या गलत है। हम कह रहे हैं कि अगर आरोप लग रहे हैं तो सरकार का काम है कि जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए उसकी जांच करा दे। तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर सरकार सही कह रही है तो अगर अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो है और लोग शामिल नहीं है तो साफ हो जाएगा, जनता में भी एक सही मैसेज जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि सीबीआई जाँच की संस्तुति करे और SIT जाँच को दोबारा से ओपन करें। हमने जो आरोप है वो जनहित में चलाए, और जो ऑडियो थे वो और जो वीडियो थे वो सब हमने जनहित में दिखाए, सद्भावनापूर्वक दिखाए और जनता के हित में दिखाए। और हमारी वो जो कहते हैं कि भाई मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, देखो कार्रवाई करना, कानून का सहारा लेना, ये सब कार्रवाई करना तो हर एक का हक है। उनको भी अधिकार है कि वो भी अपने लिए न्याय मांगे। और ज़्यादा बेहतर होता कि वो जो है खुद से आगे बढ़ करके, क्योंकि वो उत्तराखंड के प्रभारी हैं, भाजपा की सरकार है और वो भाजपा के उत्तराखंड से प्रभारी हैं, यानी वो भाजपा के यहाँ पे प्रथम अभिभावक हैं। तो उनको चाहिए थे कि खुद आगे बढ़ के वो इसकी जांच की संस्तुति करते सीबीआई जांच के लिए। वो गृह सचिव को ये आदेश देने के लिए कि कार्रवाई की जाए जो मीडिया लोग दिखा रहे हैं, इसके बजाय ज़्यादा वेलकम होता है इस बात का कि वो इस बात के लिए मुख्यमंत्री को और गृह सचिव को निर्देशित करते कि इसकी मांग जो है सीबीआई से कराई जाए और ये जो सवाल उठ रहे हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। भाई सीता को भी तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो सीता भी कह सकती थी कि भाई मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरे पे आरोप लग रहे हैं तो मैं अग्नि परीक्षा देती हूँ। यही नैतिकता का तकाजा है। तो उनको भी चाहिए कि जो रामचंद्र जी की पार्टी वाले जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि रामचंद्र जी की केवल बात ही ना करें, उनके जो कार्य हैं उनका अनुसरण भी करें। सीता मैया ने जिस तरीके से अग्नि परीक्षा दी, वो भी जो है अग्नि परीक्षा दें, वो भी जांच का सामना करें। जांच में साबित हो जाएगा क्या सही है क्या गलत है। सर, कहीं ना कहीं भाजपा अंकिता भंडारी के मुद्दे को अनुसूचित जाति के अपमान की तरफ मोड़ रही है, क्या कहना चाहिए? देखो, भाजपा का तो ये चरित्र है, या तो हिंदू मुस्लिम कर दो, या तो दलित ब्राह्मण कर दो, या ठाकुर ब्राह्मण कर दो, या बाहर भीतर कर दो, या माओवादी कर दो, या चाइनीज पाकिस्तानी कर दो। ये मुद्दों को भटकाने की बात है। ज़्यादा बेहतर भाई जिन्होंने जो है बलात्कार किया वो भी भाजपा के नेता थे, OBC वर्ग से थे, वो पिछड़ा वर्ग से थे। तो उसके लिए क्या है, अगर ये कहाँ का तक आ जाए कि पिछड़ा वर्ग के लोग अगर किसी के साथ इस तरीके का अत्याचार करेंगे तो तब जातिवाद नहीं ढूंढा उन्होंने। तो हमारे ये कहने कि इसमें जातिवाद ढूंढने के बजाय अपराधी होता है, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
मैम, प्रदेश में अंकिता भंडारी का मुद्दा फिर से उबाल में है और इस बार कहीं ना कहीं जो उर्मिला सनावर हैं उन्होंने आरोप लगाया है और जो प्रदेश के जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी उनका नाम इसमें उजागर किया है। क्या कहना चाहिए? आज राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी इसी मुद्दे पे हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और ये मुद्दा 2 साल पहले देखो कितना गरमाया था, और उसके बाद जब पूरी जनता ने सहयोग किया था कि वीआईपी को फांसी की हत्या हो और इनको जिन बलात्कारियों को इनको, लेकिन देखो सरकार उनकी अपनी थी, उन्होंने बचाने की कोशिश की, उस पर सीबीआई जाँच तब आज तक हो भी जाती तो मुद्दा शायद दोबारा नहीं होता। लेकिन अब इस सरकार से भरोसा सबका उठ चुका है, क्योंकि जब नायक से लेकर नीचे वालों के सबके नाम आ गए, सबके नाम ओपन हो रहे हैं। यदि इनको जरा भी शर्म है, पद प्रतिष्ठा उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आदमी की इज्जत और बेइज्जती होती है, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, इनको अपने पदों से खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। जिनके नाम यहाँ पे आ रखे, पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये जो बड़े बड़े अपने आप को जनता का हितैषी, महिला बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाते हैं और जनता को गुमराह करके भगवान राम के नाम पे वोट लेते हैं। आज राम भगवान भी सोच रहे होंगे कि इस धरती पे इतने कलंकित लोग हमारे नाम से यहाँ पे अपने सत्ता में बैठ रखे हैं। तो मैं तो खुद अपनी पार्टी की समस्त टीम की ओर से कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस समय तुरंत इस्तीफा देके, जब उनका भी इन्होंने इसमें नाम लिया कि वो भी सीबीआई जाँच नहीं कराना चाहते थे, जब नाम आ रखा है तो उनको तुरंत वहाँ से अपने इस्तीफा दे के जनता का सहयोग करें, जनता का सीबीआई जाँच के आदेश दे देने चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात आपने करी, वो नारा तो मोदी जी का है। हाँ जी। मोदी जी का नाम तो नहीं आया है इसमें। नहीं, इसकी बात नारा तो नारा तो पूरे उनके, सिर्फ मोदी जी के गुजरात के लिए थोड़ी वो नारा है, पूरे देश के लिए है, प्रदेश के लिए वो नारा तो सबके लिए था। लेकिन बेटियों के लिए देखो, उस जब जितनी बातें अब सामने आ रही हैं, इतनी बातों पे लग रहा है कि मतलब कितनी भ्रष्टाचारी, कितनी दुराचारी पार्टी है कि जिन्होंने ऐसी उस बेटी के साथ इतने बड़े अपराध हुए। और मुझे तो अब एक चीज़ लग रही है कि उसकी आत्मा कहीं ना कहीं, अब वो आत्मा इस प्रदेश में दोबारा से वास्तव में आ चुकी है कि ये मुद्दा दोबारा से, यार अब इसमें सीबीआई जांच होके रहेगी और जनता जब तक चुप नहीं बैठेगी, बिल्कुल भी नहीं, जब तक इनको बड़े बड़े जिन के नाम आ रहे हैं, चाहे इनको 2 फांसी की सज़ा, जो मेन सीबीआई की जांच में जो पकड़ा जाएगा उसको बिल्कुल फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब उम्र कैद की सज़ा भी नहीं है, इसमें पूरी फांसी की सज़ा होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा इस देवभूमि को कलंकित करने वाला ऐसे नाम है। शर्म नहीं आ रही इनको कि जिनके नाम आ रहे हैं, आप सोचो इनके पोतियों के बराबर वो बच्ची थी, आप खुद सोचो कितनी बड़ी शर्म की बात है। किस किस के नाम आ रहे थे? अब सर आ ही रहे हैं, आप तो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है। एक से कौन बचा है उसमें, सबके ही नाम आ रहे हैं। नाम लेने से क्यों बचे? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो यहाँ के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी के लिए तो कितनी ऐसी वीडियो चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी बोला कि इन्होंने सीबीआई जांच रोकी। उसके बाद दुष्यंत गौतम का नाम है, सुरेश राठौर का नाम है, इसमें और सारे महिला नेत्रियों के, भाजपा की जो यमकेश्वर विधानसभा की जो नेत्री हैं, जो जिला पंचायत हैं, चाहे वो विधायक हैं, सबके नाम आ रहे हैं। कौन बचे? भाजपा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से और वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। नहीं, पार्टी से उन्होंने इस्तीफा, वैसे उनको तो बोलना चाहिए सबको कि सभी इस्तीफा दो। यदि उनका नाम है तो उनको तो ऊपर वालों को भी बोलना चाहिए था कि इस्तीफा दे दो भाई, पार्टी रही नहीं गई। अब ये धर्म की पार्टी ने अधर्म की पार्टी बन चुकी है, तो अब तो शर्म आनी चाहिए। मैं तो बोल रही सारी समस्त महिला जितनी पदाधिकारी है भाजपा की, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी बलात्कारी पार्टी से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। अब तो शर्म है उन महिलाओं के लिए। अब कहाँ गया भाजपा का महिला मोर्चा इस समय, जब इतनी बड़ी दोबारा से सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है? तो मैं तो बोली मुंह दिखाना भी इनके लिए शर्म हो गई। अब कैसी, जब महिलाओं को उन्होंने अपने उसमें बोला है कि महिलाओं को टिकट ही तब मिलते हैं जब उनको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती थी, इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? तो मैं तो बोली सबको ही इस्तीफा देना चाहिए और ऐसी महिलाओं को भी जनता का सपोर्ट करना चाहिए। भाजपा की महिला मोर्चा को इस समय जनता का, अंकिता भंडारी का सपोर्ट करना चाहिए और सीबीआई की जाँच के लिए सारी महिलाओं को, सभी महिलाओं के साथ, ये पार्टी विशेष का नहीं, इसमें राजनीति नहीं है, पूरे प्रदेश की बेटी है, इसमें सभी बेटी, ये भाजपा की बेटी भी होती तब भी हम लोग भी, हमने तब भी एक महिला है, वो प्रदेश की है, देवभूमि की है, उसके लिए सभी महिलाओं को आगे आना चाहिए। आपको क्या लगता है कि भाजपा है उसी वजह जहाँ से क्यों बच रही है? भाई उनके अपने ही परिवार के लोग हैं तो बचाना ही चाहेंगे, क्योंकि इनको सत्ता प्यारी है। इनको अपराधियों को बचाना इनके संस्कारों में नहीं है, मतलब अपराधियों को जो बचाना है इनको वो है, इनको अपनी सत्ता प्यारी है। इनको ये नहीं है कि उस बच्ची को हम न्याय दिला सके, इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। नहीं तो ये साथ नहीं देते, तभी तो सीबीआई जांच से पहले भी रुके थे और अभी भी इतने दिनों से इतने बेशरम बन के बैठे उन कुर्सियों पर। शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो 18-20 साल के बच्चे की वीडियो नहीं आती, ऑडियो नहीं आती, जो
इनकी आ रखी हैं। शर्म आनी चाहिए। जवानी में भी इतने उम्र में चले गए, इतने बेशरम हो रखे हैं कि तब भी कुर्सियों से अपने पद मुक्त नहीं हो रहे हैं। होना चाहिए था। बीते 2 दिन पहले उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें सुरेश राठौर के बारे में कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री ने ही सीबीआई जांच रोकी है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। देखो, जब इतनी बड़ी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आ जाना चाहिए। मैं वही बोल रही हूँ, जब उनका भी नाम आ चुका है कि यही रोकने वाले हैं, यही अपनी पार्टी वालों को बचा रहे हैं, अपने भाजपा के बलात्कारियों को बचाने की जब धामी जी कोशिश कर रहे हैं, जब उनका नाम आ ही गया है तो सुनो, उनको अभी इस्तीफा दे के अपने मुख्यमंत्री पद से और तुरंत जनता का सहयोग करें, वो तो मुख्यमंत्री दोबारा भी बन जाएंगे। यदि एक बार उन्होंने सीबीआई की जांच करा दी, अपने आप इस्तीफा दे दिया, तो शायद ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश का पहला होगा। फिर उनको करना चाहिए ऐसे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, वीआईपी का नाम का खुलासा हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसकी सीबीआई मांग हो, अगर वो बोलते हैं कि हम साफ़ सुथरे हैं, हमने कुछ काम गलत नहीं हुआ है, तो उसकी सीबीआई मांग जो हमारी है, सीबीआई से सब कुछ पता लग जाएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। तो हमारी तो ये डिमांड है, हमारी पार्टी की भी ये डिमांड है कि भाई जो भी हमारी अंकिता, हमारी बच्ची है, उसका जो शोषण हुआ, उसकी हत्या हुई है, उसके हत्यारों को इंसाफ। हम उर्मिला को की भी बातों का हम वो नहीं करते हैं कि वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। हम तो कहते हैं सीबीआई मांग करो। अगर कुछ सच्चाई होगी तभी तो वो बोल रही है। सच्चाई जो आप मरोगी तो क्या बात सुनोगे, जब जिंदों की बात नहीं सुन रहे हो आप लोग। तो अगर वो बोल रही है तो उसकी सीबीआई आप जांच करवा दीजिए, पता लग जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बस बात खत्म। हमारा ये मानना है। जिस तरीके से भाजपा सरकार सीबीआई जांच से बच रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो क्यों बच रही है, वही तो हम यही तो जानना चाह रही है। आम जनता, पूरी प्रदेश की जनता यही जानना चाह रही है कि वो अगर सही है तो वो सीबीआई की मांग से 2-2.5 साल केस हो गया, 22 से लेकर अब तक, तो वो क्यों बच रही है, क्यों उसे रोकना चाह रही है, क्यों? तो उनको इसका मतलब मालूम है कि हमारे आदमी इसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं, इसीलिए वो बार बार इस चीज़ को टालना चाह रही है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है एक तो सीबीआई जांच हो, जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारी तो असली मांग तो मेरी है कि सीबीआई से है। हम किसी पे एक दूसरे पे लाछन लगाने हम ये नहीं बोल रहे। जो चीज़ सच्ची है, आज उनका नाम उठ रहा है, आम जनता का या किसी और का तो नाम नहीं उठ रहा है ना, जो खास है उनका नाम उठ रहा है, तो कोई किसी कारण से तो उठ रहा होगा उनका नाम। भाजपा का ये भी कहना है कि अंकिता के हत्यारों को सजा मिल चुकी है और ये जो मुद्दा है दोबारा से फिर से राजनीति चमकाने की। आपने पहले देखा होगा, अगर भाजपा ये कहती है कि उनको सज़ा मिल चुकी है, आपने देखा होगा जब वो सज़ा उनको मिली है कैसे हंसते हुए जा रहे थे वो। मतलब उनके अंदर ना कोई खौफ था, ना कोई डर था, किसी भी तरह का कोई भी खौफ नहीं था। मतलब वो इनको इस चीज़ में इतना लाइटली ले रहे हैं कि हमने, जैसे कि हमें कुछ नहीं हुआ है। उनको पता है कि हमारा संरक्षण पूरा भाजपा का है, वो चाहे बाहर रहें चाहे अंदर रहें, उनको पूरी फैसिलिटी वगैरह सब मिल पाएंगी, ये भाजपा का है। तो ये भाजपा का जो दोहरी नीति, दोहरा रोल, ये गलत है। आम जनता सीबीआई की हमारी मांग है, सीबीआई इसमें जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी सब ठीक हो जाएगा।